Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. And this would again be an important session as we're gonna discuss one of the heated topic, that is the tripartite peace deal signed between Israel, UAE and US. So before proceeding further, मैं माइंड मैप डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मैंने बता रखा है कि वाई इज़ इट इन न्यूज़, ये मुद्दा न्यूज़ पर क्यों है, ये पहले बात करेंगे. दूसरा बैकग्राउंड, वी डील इट दी इज़राइल अरब कॉन्फ्लिक्ट 1948 से मैंने ट्रेस कर रखा है इसकी टाइमलाइन को, वो जानेंगे सो दैट देयर इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. नेक्स्ट इज द प्रोविजंस ऑफ इज़राइल यूएई पैक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द डील, इसे मैं वापस 5 भाग में बांट रखा है, ये वील जस्ट सी शॉर्टली. एंड इंडियाज़ लोकस स्टैंडी, इन सभी व्याख्याओं को घटनाओं में भारत का क्या मत है, ये भी जानना काफ़ी आवश्यक है. राइट, दिस वुड फॉर्म द वे फॉरवर्ड ऑफ योर आंसर. वाई इज़ इट इन न्यूज़, अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रोक किया कि इज़राइल एंड यूएई ने पीस डील साइन किया, दैट इज़ अब्राहम अकॉर्ड्स. एंड अकॉर्डिंग टू दिस डील द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस वुड बी स्टैब्लिश्ड. बदले में इज़राइल जो एनेक्स करने को खोज रहा था वेस्ट बैंक को, वो नहीं होगा. वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन के एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो इज़राइल ऑक्यूपाई कर रखा है इसे 1967 से. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनेक्स एंड ऑक्यूपाई, यहीं पे कन्फ्यूजन आ जाता है. देन एंड यू मे बी आस्क्ड एनी टाइम दिस क्वेश्चन, व्हाट इज, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बोथ. To annex means that is the part of your politically, legally part of your mainland. That is officially part of the mainland. But to occupy, it doesn't means that it is the part of the mainland. It is आप अपने सेना के बल पर उस जगह को कब्जा कर रखा है, बट वो आपका जगह है नहीं. बट इफ़ यू annex that land, तब वो आपके ऑफिशियल पॉलिटिकल स्टेट की पार्ट होगी. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ दिस वेस्ट बैंक जो इतना मुद्दा बन रहा है. वेस्ट बैंक इज सैंडविच्ड बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन ओवर हियर, यू कैन जस्ट सी थ्रू दिस मैप. जो वेस्ट बैंक है ये जो है, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पैलेस्टीनियंस के. पैलेस्टीनियंस आर स्टेटलेस ग्रुप ऑफ पीपल, इन्हें रिकग्निशन नहीं मिला है एंड दे आर स्टिल डिमांडिंग फॉर द स्टेटहुड, and it was hoped that West Bank would be their state. राइट. नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ एग्रीमेंट में जाने से पहले हमें ये टाइमलाइन देखनी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट हुई कैसे. 1948 में अरब इजरायली वॉर हुई. इस वॉर के एंड में इट वॉज जॉर्डन हु हैड कैप्चर्ड, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को कैप्चर कर रखा. 1967 में एक 6 days वॉर हुई. इट वॉज ओनली इन द 6 days वॉर व्हेन इज़राइल ने वापस जॉर्डन को हासिल किया, दैट इज़ एंड ऑक्यूपाई किया, कब्ज़ा किया. तब जो अरब कंट्रीज़ है उन्होंने कन्वेंशन पे साइन किया, दैट इज़ देयर आर 3 no's: नो पीस विद इज़राइल, नो टॉक विद इज़राइल, नो रिकग्निशन ऑफ इज़राइल. वो टेरिटरी दैट इज़ वेस्ट बैंक जिसको अभी तक इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, और वो पैलेस्टीनियन डोमिनेटेड टेरिटरी है जिसमें पैलेस्टीनियन की आबादी ज़्यादा है. ज्यूस भी आए हैं बट स्टिल पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक को अपना लैंड मानते हैं एंड दे आर होपिंग, पैलेस्टीनियंस की होप थी अरबियन कंट्रीज से कि उन्हें अरब कंट्रीज स्टेटहुड दिलवाने में मदद करेगी. ओके. तो ये डील की ओवरव्यू क्या है. अभी फ़िलहाल ये ट्राईलैटरल एग्रीमेंट है 3 पार्टी के बीच में, इज़राइल, यूएई एंड यूएस. इज़राइल ने जो एनेक्स करने वाला था वेस्ट बैंक को, उसे रोक लिया. बदले में ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज़्म, हेल्थ केयर के रिलेटेड में MOUs साइन होंगे, बात होंगे. और मिडिल ईस्ट दैट इज़ वेस्ट एशिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी आएगी. सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज अ ओवरऑल सिग्निफिकेंस, दिस 3 points मार्क्स द ओवरऑल सिग्निफिकेंस. ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट होगा बिकॉज यूएई इज़ ओनली द 3rd कंट्री जो इज़राइल के साथ डील साइन किया है. इससे पहले
इट वॉज इजिप्ट एंड जॉर्डन जिन्होंने ये डील साइन किया है, देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखा है, राइट। सिग्निफिकेंस को मैंने फिर से 5 भाग में डाल रखा है कि ऐसा क्या हुआ कि यूएई ने वापस से डील साइन किया, क्योंकि उन्होंने कन्वेंशन में ये किया था कि नो टॉक्स, नो नेगोशिएशंस एंड नो रिकग्निशन टू इजराइल, राइट, because the Israel had defeated the combined forces in 6 days war and had captured West Bank in 1967. बट अभी ऐसा क्या हुआ कि वापस इन कंट्रीज़ जाकर these were the head countries and these countries were the first countries to establish diplomatic relationship. तो ऐसा क्या हुआ, इसराइल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यूएस का क्या रोल है, एंड द फोर्थ इज कि अभी पैलेस्टीनियन का क्या भूमिका है, एंड ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स, राइट। सो वाई डिड यूएई साइन द डील, यूएई ने एग्रीमेंट साइन क्यों किया। देयर इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, चाणक्य ने बोल के गया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट। इट इज़ अ वेरी फेमस चाइनीज़ फिलोसोफर सुन त्सू, उन्होंने भी बोला है अपना किताब में द आर्ट ऑफ वॉर में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तो वेयर इट इज़ यूएस एंड Israel are very close ally. They are just like a jigsaw puzzle which fits into each other's needs. इनका दुश्मन is Iran and UAE is again facing the enmity from Iran. So as a result, these two have forged a deal against the common enemy Iran. That is, it is the shared antipathy towards Iran that has brought both of them closer. अरब कंट्रीज़ अब इसराइल से चाह क्या रहे हैं, इट इज़ ये स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स ना करे और स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। सो सिंस दिस डील, अब ये डील हो चुकी है, तो इस डील के बाद इसराइल एनेक्स नहीं करेगी, वेस्ट एशिया के स्टेटस को मेंटेन कर रखा है। और अभी अगर डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इज़ यूएस में विजेता बन के होती है, तो हो सकता है कि जो यूनिलैटरली यूएस ने पुल आउट किया था ईरान के साथ डील में, वो डील वापस से रीस्टोर हो जाए। तो जब ये डील वापस से रीस्टोर हो जाता है, तब इसराइल एंड अरब ब्लॉक्स जो है उसे थ्रेट मिलेगा एम्पावर्ड ईरान से, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट वापस से चालू कर सकता है, जो कि अभी बंद कर रखा है सिंस द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड यूनिलैटरली पुल्ड आउट ऑफ द डील. So there's a convergence of interest, right? So therefore this tripartite deal was signed. इसराइल पे इम्पैक्ट क्या है, इसराइल पे इम्पैक्ट है ये अरब से अपने क्लोज मिडल ईस्ट से क्लोज टाइज बिल्डअप कर रहा है, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट। एंड सेकंड, नेतन्याहू अपने डोमेस्टिक फ्रंट में काफ़ी फेस कर रहे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली इलेक्शंस ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट, सो दिस वुड गिव अ बूस्ट इलेक्शन स्ट्रैटेजीज, राइट। यूएसए का रोल कहाँ पे आता है, इट इज़ अगेन अ डिप्लोमेटिक यूएसए टू काउंटर ईरान, पिक्चर कम्स इनटू ईरान। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, इट्स डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन, सिंस यूएसए हैज़ यूनिलैटरली पुल्ड आउट ऑफ द डील साइन विद ईरान, दैट इज़ P5+1 डील जो ईरान के साथ साइन हुआ था। सो इट्स ऑल अबाउट टू द ईरान टू काउंटर द यूरेनियम इनरिचमेंट ऑफ ईरान, द एम्पावरमेंट ऑफ ईरान। पैलेस्टीनियंस का क्या पोजिशन है, पैलेस्टीनियन जो है वेस्ट बैंक को काफ़ी सेक्रेट प्लेस मानते हैं, बट ये विन विन सिचुएशन, विन एंड लॉस दोनों सिचुएशन है। विन इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि इसराइल ने एनेक्स करने से रोक हो गया, इसराइल हैज़ हॉल्टेड द एनेक्सेशन प्लान्स, राइट। बट लॉस सिचुएशन इसलिए बिकॉज जो पैलेस्टीनियंस की डिमांड है, द स्टेटहुड की जो डिमांड है, दैट इज़ अनहर्ड। एंड यूएई, द पैलेस्टीनियन जो थे वो अरब ग्रुप्स पे बैक्ड थे, सिंस दे हैड 3 कन्वेंशंस, राइट, नो डील, नो टॉक, नो रिकग्निशन फॉर इसराइल, बट नाउ दे आर फॉर्मिंग अ अलाई विद, दे हैव साइंड अ डील विद इसराइल एंड लिविंग दी जो मुद्दा है पैलेस्टीनियन का स्टेटलेसनेस का, वो वही का वही धरा रह गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेजन था, एक धोखा था, इट इज़ एक्चुअली बिकॉज दे हैव सेड दैट द अरब ब्लॉक्स वुडंट फॉर्ज अ डील. But now, since they have signed a deal, it is understandably upset for Palestinians. जिन्हें वापस उनका मुद्दा है, they want a statehood, which is still unheard. जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट क्या है, वेस्ट एशिया पे काफ़ी चेंजेस आएगी
और ये ऑलरेडी वेस्ट एशिया के चेंजेस को ये ट्रिगर कर रहा है. इट्स एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू इट. सऊदी ब्लॉक जो है, जो इजिप्ट, यूएई, बहरीन को कंसिस्ट करता है, ये अपने इंटरेस्ट को यूएस के साथ अलाइन कर रखा है, इजराइल के साथ. सेकंड जो ब्लॉक है टर्की एंड ईरान, वो स्ट्रॉन्गर सपोर्टर्स आए हैं पैलेस्टीनियन के इन द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि पैलेस्टीनियंस को ऐसा लगता है, उनके लीडर मिस्टर अब्बास हैज़ ऑल्सो सेड इट्स नथिंग बट अ बिट्रेयल, द डील इज़ बिट्रेयल. तो पैलेस्टीनियंस को अभी ईरान एंड टर्की का सपोर्ट मिला हुआ. द ट्राईपोलर कॉन्टेस्ट, 3 पोलर कॉन्टेस्ट हो गया है. दैट इज़ द 3 पार्टीज आर पैलेस्टीनियंस, the US led bloc, that is US Arab Saudi bloc, and the third is Turkey and Iran. The tripolar contest is already at work in West Asia. ये पहले से ही चल रहा था और ये नया डील जो है इसे और भी शार्प बना दिया. दैट इज़ इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. दिस डील इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बिकॉज जो अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने का, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप टू बूस्ट रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज एंड फुलफिल द वेस्टेड इंटरेस्ट. इंडिया का क्या लोकस स्टैंड है, भारत का क्या मत है? भारत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट रिलीज़ करके इसे काफ़ी वेलकम किया इस डिसीजन को और की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बताया. दैट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इजराइल एंड यूएई has been welcomed and it has been called, they have been called as key strategic partners. इंडिया हमेशा मल्टीलैटरलिज्म के लिए खड़ा हुआ है, नॉर्म्स, राइट. अभी इंडिया को सीट मिला है यूएनएससी में, 2 years के लिए सीट इंडिया ने जीता. देयर इंडिया हैज़ एडवोकेटेड नॉर्म्स, मल्टीलैटरलिज्म. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म. न्यू दिल्ली को अपने ईरान के साथ रिलेशनशिप को भी वॉच करना होगा बिकॉज देर आर मैनी इवेंट्स, रिसेंट इवेंट्स वेयर इंडिया एंड ईरान रिलेशनशिप हैड बीन इन ह्यूज इन डार्कर शेड्स, जहाँ बिगड़े हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे ईरान ने अपने रेल रोड अलॉन्ग द जैदान से इंडिया को हटा दिया है, दैट इट विल कंटिन्यू फर्दर ऑन इट्स ओन. देयर हैव बीन रिसेंट एंड ईरान की चाइना की ओर नज़दीकी बढ़ रही है. ये जो चीज़ें, ये सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए इंडिया नीड टू बी कॉशियस इनफ. वॉच टाइज विद ईरान को भी देखना है. On a whole front, India has welcomed the deal because India always support multilateralism. The way forward, अब आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे आप? द वे फॉरवर्ड इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप बिकॉज अगेन मिडल ईस्ट को ओपन कर रहा है फॉर पीस, डेवलपमेंट. इसराइल की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होंगी यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिक इनोवेशन, फॉर्जिंग पीपल टू पी relation, diaspora, all diplomacy, all these will see advancement, right? I hope I have tried to cover all the important topics and dimensions to the topic. Still, if something is left and you want me to explain any other thing, just comment down below. I'll definitely try to come out with it. मैंने पूर्ण रूप से आपकी समझाने की कोशिश की गई है और इन ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल सकती है. You can just go there, and for more other geopolitical related news you can click the links given below in the description box. I have some videos regarding geopolitics around South China Sea and all that. Okay, you can just go and check. Thank you people, keep loving, keep sharing. Thank you people.